बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 6 मई 2025 मंगल का दिन। कुछ बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप से। एक ऐसे मौके पर जब मुल्क को कौमी यकजहती की ज़रूरत है, आज बरोज़ मंगल अडयाला जेल के बाहर के मनाजर इस जानिब एक वाज़े इशारा हैं कि यह निज़ाम ना सिर्फ कौमी यकजहती के ख़िलाफ़ है, बल्कि इस इंतहाई क्राइसिस के टाइम पर इस तरह के विजुअल्स का सामने आना ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मैसेज दे रहा है। आज कप्तान की बहनों को जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जो ख़वातीन पर और मेंबर्स जो हैं असम्बली के उन पर जो तशद्दुद हुआ है, अडयाला जेल के बाहर इससे पहले भी बहुत से मैदान लगे हैं, लेकिन आज का मैदान इंतहाई तशवीशनाक रहा और जो डेवलपमेंट्स आई हैं वो भी इंतहाई परेशान कुन है, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह के विजुअल्स और जिस तरह का एक मैसेज जा रहा है इस क्राइसिस के टाइम पर, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि निज़ाम इस सब के अंदर भी इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने पर तैयार नजर नहीं आ रहा। मार्क माई वर्ड्स। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको मालूम है कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उस पर नजर सानी की अपील जो है वो दायर कर दी गई और उसमें फिर आईनी बेंच को एक्सटेंड करके जो मामला हुआ आज के दिन में, उसके बाद आज जो 2 जजेस ने डट जाने का फैसला किया। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 जजेस जो दबंग जजेस हैं, जो आईनी बेंच में थे, जो ये अपीलें सुन रहे थे, उन्होंने जो आइन और कानून के साथ खड़े होने का फैसला किया, तो अब उन 2 जजेस को फारिग कर दिया गया है और उन्हें बहुत बड़ी सजा जो है वो भी मिल गई है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं और शाम होते ही, ऑफिस आवर्स खत्म होते ही किस तरह से वारदात टाल दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर भी बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकातें लगातार नहीं करवाई जा रही और आज का दिन भी इट इज नॉट एन एक्सेप्शन। आज भी वही हुआ जो इससे पहले होता है। इससे पहले भी खान साहब की बहनों को गिरफ्तार करने की कोशिशें हुई, अडयाला जेल के बाहर तशद्दुद, पकड़ धकड़, लेकिन जिस तरह का तशद्दुद आज हुआ है, जिस तरह से औरतों को आज घसीटा गया है और जिस तरह से इमरान खान की बहनों को आज पुलिस एहलकारों की जानिब से दबोचा गया है, ये इससे पहले नहीं हुआ। इससे पहले गिरफ्तारी जरूर हुई, इससे पहले वीराने में जाकर जरूर छोड़ा, इससे पहले पस्ती की अथाह गहराइयों को सिस्टम ने, निज़ाम ने जरूर छुआ, लेकिन ये रोजाना की बुनियाद पर कुछ न कुछ ऐसा हमारे ऊपर वाजे करते हैं और हमें ये मैसेज देते हैं कि हमें जब लगता है ना कि निज़ाम इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता, तो फिर निज़ाम उससे भी ज़्यादा गिर के दिखाता है कि हम इससे भी ज़्यादा गिर सकते हैं और इससे भी ज़्यादा गहराई के अंदर हम जाके अथाह गहराइयों के अंदर जुल्मत की और जुल्म की हम आपको दिखा सकते हैं। आज नाज़रीन इकराम, आप देखें कि किस तरह से आज पुलिस ने तशद्दुद किया। जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के MPAs हैं और वज़रा हैं, उन्हें भी आज बदतरीन किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया गया और शाहिद खटक के ऊपर तशद्दुद हुआ, साहबजादा हामिद रज़ा जो हैं उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। और आज इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि SHO जो है उसने इससे पहले अलीमा खान साहिबा को जिसने धक्के दिए थे वो इतना बड़ा बदमाश है और आज एक ASI जो है वो इतना बड़ा बदमाश और उसकी आंखों के अंदर खून था और उसकी धाड़ जो है, उसकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। वो देख के यूं लगता है कि शायद ये भारत के खिलाफ इतना एग्रेशन है, शायद उधर भी ये इतना एग्रेशन ना दिखा सके जो यहाँ पर ये औरतों और बच्चों को, मार्क माई वर्ड्स, औरतों और बच्चों को ये धक्के दे रहा था और उसके अंदर ये शेर जवान जो है ये अपनी बहादुरी दिखा रहा था। खवातीन जो हैं उनका पुलिस की जानिब से बदतरीन किस्म का घेराव किया गया। इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उन्हें दबोचा गया, उन्हें धक्के लगे, उनके साथ जुल्म हुआ, जबर हुआ और कारकुनान जो हैं वो इस सब के अंदर इन्हें वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर प्रोटेक्ट करते रहे इमरान खान साहब की बहनों को। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जिस तरह से पुलिस ने जुल्म किया है, जबर किया है और जो हैवानियत पुलिस की जानिब से दिखाई गई है, जो विजुअल्स हमने विटनेस किए हैं, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ये इंतहाई तशवीशनाक चीज है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उन्हें गिरफ्तार करने की भी कोशिश हुई। अलीमा खान साहिबा जो हैं उनके हाथों को पुलिस ने दबोचा, खवातीन एहलकार आई, उन्होंने दबोच के अलीमा खान साहिबा को अरेस्ट करने की कोशिश की। फिर कारकुनान जो है उन्होंने मजामत करके अलीमा खान साहिबा जो है उन्हें गिरफ्तारी, उनकी रुकवाई और गिरफ्तारी से बचाया अलीमा खान साहिबा को। और फिर मैं आपको ये बता दूं कि गिरफ्तारी की कोशिश नाकाम होने के बाद अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा दहशत गर्द आ गया है, जैसे कोई कुलभूषण यादव आ गया हो और जैसे कोई पाकिस्तान का दुश्मन या भारत से कोई बहुत बड़ा जासूस या भारत का कोई बहुत बड़ा ऐसा शख्स जो आकर मुल्क को तबाह करना चाहता है वो आ गया हो। इधर पुलिस की जो फुर्तियां हैं वो देखकर, जुल्म देखकर, जबर देखकर
अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी खैर ऐसा हो चुका है कि इमरान खान साहब की दो बहनें जो हैं उन्हें अंदर तक जेल में ले जाया गया, लेकिन अंदर उन्हें इंतजार करवा के वापस भेज दिया गया। ऑल्दो इस वक्त ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की दो बहनों को इस पूरे एपिसोड के बाद उस्मा नियाजी और नौरीन नियाजी को मुलाकात की इजाजत मिली, दोनों अडियाला जेल की जानिब रवाना हुई, लेकिन प्रेशर जो है वो बरकरार रखना कारकुनों के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है कि अंदर भेज दिया था, लेकिन मुलाकातें जो हैं वो नहीं करवाई गई थी और ये वारदातें जो हैं ये इस तरह की ये डालते आए हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस क्राइसिस के टाइम के ऊपर वही कौमी यकजहती का ही मैसेज देना है, लेकिन जो जिस तरह से ये ऑपरेट कर रहा है ना ये निज़ाम अपनी असल दिखा रहा है, और ये निज़ाम जो है ये इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन हमें दे रहा है कि ये ना सिर्फ कौमी यकजहती के खिलाफ है ये हुकूमत जो इस वक्त फॉर्म 47 वाली है, बल्कि ये कौमी यकजहती को हर्ट कर रहे हैं इस इंतहाई क्राइसिस के टाइम पर। अब जरा आगे आते हैं नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो दो जजेस ने इख्तलाफ किया था, उन दो जजेस जो हैं उनके साथ वारदात डाल दी गई है। आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों वाला एक 13 रुकनी बेंच का 8-5 का फैसला था, काजी फाइज ईसा को शिकस्त हुई थी, जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो फैसला तहरीर किया था, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। ऑल्दो उसके ऊपर नजर सानी की अपील आईनी बेंच को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर इस तरह से बेंच बनाया गया कि उसमें 13 जजेस भी हों और उसमें फैसला जो है वो इस सिस्टम के इस निज़ाम के हक में आ सके, और वो फैसला जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ अब उस पर नजर सानी हो रही है। अब आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के अदालती उज़्मा के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरखास्तों को इब्तदाई समात के लिए मंजूर किया आज, और फरीकैन को नोटिस जारी किए। जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच ने समात की, क्योंकि 13 रुकनी बेंच का फैसला था। बेंच में जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाकिर नजफी जो हैं वो शामिल थे। वकील नून लीग हारिस अजमत ने कहा कि मखसूस नशिस्तें एक ऐसी जमात को दी गई जो केस में फरीक नहीं थी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि इस नुक्ते का जवाब फैसले में दिया जा चुका है, आपकी नजर सानी की बुनियाद क्या है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने आरओ का ऑर्डर और इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद था। हारिस अजमत वकील नून लीग जो है उन्होंने कहा कि पीटीआई वकला की फौज थी, उन ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं किया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने इस्तफसार किया कि हम एक पार्टी की गलती की सजा कौम को दें, क्या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में एक चीज आई तो क्या उसे जाने देते। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सारे नुकात तफसीलात से सुनकर फैसला दिया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि आप नजर सानी में अपने केस पर दोबारा दलाइल दे रहे हैं, आप नजर सानी के ग्राउंड्स तो बता ही नहीं रहे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या फैसले पर अमल दरामद हुआ था। अब ये वो नुकता है जिस पर निजाम हिल गया ना। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि फैसले पर अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की दरखास्त भी है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि तौहीन अदालत की दरखास्त आज लगी हुई है। जस्टिस अकील अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के वकील से मुकालमा किया कि आप बार बार एक सियासी जमात का नाम ले रहे हैं, उसे छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया, आप हमें बताएं कि फैसले में क्या गलती है। जो बातें आप बता रहे हैं हमें वो जमाने तालिबे इल्मी से मालूम है। जस्टिस अकील अब्बासी ने नून लीग के वकील से मुकालमा किया कि क्या अब आप सुप्रीम कोर्ट को समझाएंगे आर्टिकल 188 के तहत नजर सानी के दायरा इख्तियार पर दलाइल दें। आप इस फैसले से कैसे मुतासर हैं, पहले तो आप ये बताएं। इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं उन्होंने भी दलाइल दिए। जस्टिस हाशिम काकड़ ने सवाल किया कि क्या आपने फैसले पर अमल दरामद किया, आप हाँ या ना में इस सवाल का जवाब दें। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमने एक पैराग्राफ की हद तक अमल किया, यानी फैसले बाकी के ऊपर हमने अमल नहीं किया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि क्या यह आपकी मंशा मर्जी की बात है कि किस पैराग्राफ पर आप अमल करेंगे और किस पर नहीं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि केस को छोड़ेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहां जा रहे हैं। कल किसी को फांसी की सजा दी तो क्या वो कहेगा कि बस सर तक फंदा डालकर हमने छोड़ दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपकी पटिशन पढ़ी, इसके काबिल समात होने पर मेरा सवाल है। जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल किया कि क्या आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त उठा लें तो क्या आप इस केस में दलाइल दे सकेंगे। अब ये जो चीज़ है मैं आपको ये बताऊं, इस सब के अंदर हुआ ये कि इस सब में दो जजेस जो हैं उन्होंने इख्तलाफात किए, क्योंकि ये मामला जो है ये बहुत क्लियर है, ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये जो दो जजेस हैं जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, इन्होंने दबंग तरीके से कहा कि भाई पहले तौहीन अदालत का मामला जो है वो तो सेटल हो जाए। तौहीन अदालत की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चल रही हैं, आपने इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। लेकिन जाहिर बात है 11 जजेस जो हैं वो एक तरफ थे और ये दो आइन पसंद जजेस एक तरफ थे, तो फिर इन्होंने केस को अपने हिसाब से आगे लेकर चलने का फैसला किया। और जाहिर बात है ये फैसला लगाया ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने इसलिए गया है, ये पूरी की पूरी वारदात ये सब कुछ सजाया ही इसलिए गया है मैदान। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि क्रिमिनल एप्लीकेशन जो इस वक्त पेंडिंग है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है पीटीआई रिजर्व केस के अंदर सीट्स के केस के अंदर उसने जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर रिमूव कर दिया है बेंच से। यानी कि अब 11 जजेस जो हैं वो बेंच
के अंदर शामिल होंगे और वो 2 जजेस जो कि टफ टाइम दे रहे थे, जो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे थे, उन 2 जजेस को अब बाज़ाब्ता तौर पर सजा दे दी गई है और उन्हें बेंच से रिमूव कर दिया गया है। यहां से भी आप निज़ाम की सीरियसनेस का अंदाजा लगाएं कि ये लोग किस तरह से सिस्टम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ये इस वक्त चाहते क्या हैं। वारदातें डालनी है बड़ी बड़ी, और अब आप देख लें जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल वाला फैसला है उस पर भी फैसला महफूज हो चुका हुआ है और वो फैसला भी इसी हफ्ते आ जाएगा। यानी ये सब कुछ इस सिस्टम की सहूलतकारी के लिए हो रहा है और 26वीं आईनी तरमीम जिस लिए आई थी और अब जो अडियाला के बाहर हो रहा है वो तो नेक्स्ट लेवल मतलब है। उसके ऊपर जो अल्फाज बोलने का दिल चाहता है, यकीन माने जो इस वक्त जुल्म और जबर और फस्तायत के विजुअल्स हैं, तकलीफ होती है कि हमारे मुल्क के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और हम इस क्राइसिस के टाइम पर जब नेशनल यूनिटी की जरूरत है, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मैसेज दे रहे हैं। भारतीय मीडिया इन विजुअल्स को नहीं उठाएगा। खुदा का खौफ करें यार, कुछ इस मुल्क के ऊपर रहम करें, अपनी सियासतों को पीछे रखें और अपना जो बुग़्ज़-ए-इमरान है उसे कुछ दिनों के लिए भूल जाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।